once again to my channel, that is NEET Biology Unplugged. So I have already put a video on cerebrum. आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग, बिकॉज उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यार पुरॉइड प्लेक्सस क्या था, थर्ड वेंट्रिकल क्या था, मेटासील क्या था. सो आपको जितने भी डाउट्स है, लेट अस क्लियर इट टुडे इन दिस वीडियो. एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट, दैट इज योर डायनसेफेलॉन. क्या पढ़ेंगे आप? डायनसेफेलॉन इन डिटेल, वेरी मच डिटेल. पूरा का पूरा पार्ट हम आज कर लेंगे. This is Dr. Sana Khan and I welcome you all to my channel, that is NEET Biology Unplugged. So today we are going to do a new topic, that is diencephalon from the chapter Control and Coordination. मैंने already video डाला हुआ है on cerebrum. अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो please watch that video because उसमें बहुत सारे important points है for your NEET exam. Okay, so without wasting time, let's get started. So let us see what is diencephalon. First of all, it is a part of your forebrain. ठीक है, हम बहुत क्लियर है कि फोरब्रेन के तीन पार्ट्स है. पहला है आपका सेरिब्रम, सेकेंड इज योर ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड द थर्ड वन इज योर डायनसेफेलॉन. सो आज हम पढ़ने वाले हैं इन डिटेल अबाउट डायनसेफेलॉन. So it lies below corpus callosum and above midbrain. If you remember, what is corpus callosum? Corpus callosum वो है जो आपके दो सेरिब्रम को अंदर से, ये देखो ऐसे, ओके, अंदर से इंटरनली. So this corpus callosum is connecting your two cerebrum, right? तो ये जो corpus callosum है ये इसके नीचे है. ओके, इसके नीचे है आपका डायनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन के नीचे है आपका मिड ब्रेन. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? वंस अगेन, दिस इज कॉर्पस कैलोसम. ठीक है, ये नीचे डायनसेफेलॉन और उसके नीचे यहाँ पर है हमारा मिड ब्रेन. ओके, सी here I have tried to draw the diagram. My drawing is not that good, okay, but yes, I will be attaching the images and the notes at the end of the video, जैसे मैं हमेशा कर रही हूँ. ठीक है बेटा, ये मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है टू ड्रॉ द कॉर्पस कैलोसम. ठीक है बेटा, दिस इज कॉर्पस कैलोसम. तो ये जो हमारा जो डायनसेफेलॉन है, दिस इज द डायनसेफेलॉन व्हिच इज प्रेजेंट बिलो द कॉर्पस कैलोसम. अब ये जो डायनसेफेलॉन है ये डिवाइडेड होता है इनटू थ्री पार्ट्स. ठीक है, ये देखो, ये दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज एपिथैलेमस. क्या बोलते हैं हम इसे? एपिथैलेमस. जो फाइनली देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसका नाम होता है पीनियल बॉडी. दिस वन इज योर थैलेमस एंड दिस वन इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस. तो तीन पार्ट का बना हुआ है, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, एंड दिस एंटायर पार्ट इज योर डायनसेफेलॉन. इसके नीचे यहाँ पर आएगा आपका मिड ब्रेन और ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड. इज इट क्लियर? इज द एनाटॉमी क्लियर? कॉर्पस कैलोसम के नीचे ये है डायनसेफेलॉन जो डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. ये हाइपोथैलेमस कंटिन्यू हो रहा है एज अ पिट्यूटरी ग्लैंड और ये वाला सेक्शन जो है दैट विल कंटिन्यू एज योर मिड ब्रेन. ओके, so it encloses a cavity called as third ventricle or diocele. cerebrum में है दो lateral ventricle और यहाँ पर है आपकी third ventricle. मैंने आपको बताया था 4 ventricle होता है. तो diencephalon consist of third ventricle and वो third ventricle को हम बोलते हैं diocele. अब ये जो diencephalon है ये बहुत सारे एरियाज को कनेक्ट कर रहा है. ये देखो, थर्ड वेंट्रिकल आपकी लैटरल वेंट्रिकल से भी कनेक्टेड है, मतलब आपके सेरिब्रम के वेंट्रिकल, राइट, और आपके फोर्थ वेंट्रिकल से भी कनेक्टेड है जो आपके है मेडुला में. ठीक है, सो थर्ड वेंट्रिकल इज कनेक्टेड एंटीरियरली, आगे की तरफ से वो कनेक्ट कर रहा है आपके लैटरल वेंट्रिकल को थ्रू फोरामेन ऑफ मॉनरो. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स. ठीक है, तो जो दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स है वो कनेक्टेड है from your third ventricle by foramen of Monro. और posteriorly ये third ventricle क्या कर रहा है? fourth ventricle से connect कर रहा है जिसको हम मेटासील भी बोलते हैं through narrow duct of Sylvius या फिर Eiter. Now let us come to the diagram and understand. See,
These are the two ventricles which I have drawn. Okay, ये बीच में आएगा आपका डायनसेफेलॉन. So डायनसेफेलॉन के अंदर है आपकी सी, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल. तो ये जो लैटरल वेंट्रिकल है और थर्ड वेंट्रिकल है, ये देखो, both of them are connect, both lateral ventricle are connected by foramen of Monro. तो ये क्या है, ये मेरा है आपका foramen of Monro. ठीक है. और जो आपका थर्ड वेंट्रिकल है पीछे की तरफ पोस्टीरियरली, ये देखो पीछे की तरफ, वो कनेक्टेड है आपके फोर्थ वेंट्रिकल से थ्रू नैरो डक्ट ऑफ सिल्वियस या फिर आइटर. इज इट क्लियर? इज दिस डायग्राम क्लियर? देखो बहुत इजी है बच्चा. बीच में डायनसेफेलॉन है, एंटीरियरली आगे की तरफ लैटरल वेंट्रिकल से कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर बाय फोरामेन ऑफ मॉनरो, और पीछे की तरफ कनेक्ट हो रहा है फोर्थ वेंट्रिकल से थ्रू नैरो डक्ट ऑफ सिल्वियस या फिर आइटर. ठीक है. अब डायनसेफेलॉन को पढ़ने के लिए आप एक रूम जैसा इमेजिन कर सकते हो, बिकॉज डायनसेफेलॉन इज लाइक अ रूम, बिकॉज उसके पास रूफ भी है, उसके पास लैटरल वॉल्स भी है और उसके पास फ्लोर भी है. करेक्ट. तो जब भी आप अपने रूफ को देखो यार, याद करो यार, रूफ, दैट इज माय रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन विच इज मेड अप ऑफ एपिथैलेमस. किससे बना हुआ है बेटा? एपिथैलेमस से बना है. जो साइड वॉल्स बनी हुई है वो थैलेमस से बनी हुई है, एंड जो बेस बना हुआ है दैट इज मेड अप ऑफ हाइपोथैलेमस. ठीक है. तो याद रखो, दिस इज द रूफ मेड अप ऑफ एपिथैलेमस, थैलेमस इज द लैटरल वॉल्स एंड हाइपोथैलेमस फॉर्म्स द फ्लोरिंग ऑफ योर डायनसेफेलॉन. ठीक है. तो रूफ क्या थी? एपिथैलेमस. लैटरल वॉल्स क्या है? थैलेमस. बेस दैट इज योर फ्लोर इज योर हाइपोथैलेमस. Now let us talk about epithalamus. So epithalamus is a thin non-nervous roof. ठीक है. ये बहुत पतली सी है, आप इधर देख भी सकते हो बेटा, ये देखो रूफ जैसा बन रहा है. करेक्ट. दिस इज द रूफ. ये पूरा डायनसेफेलॉन है बच्चा. तो ये देखो एपिथैलेमस देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो दैट इज द रूफ विच इज वेरी थिन ऑल्सो. ठीक है. अब ये एपिथैलेमस भी एंटीरियरली भी कुछ बना रही है, पोस्टीरियरली भी कुछ बना रही है. सो एंटीरियरली वो फ्यूज हो रही है विद पाया मैटर. व्हाट इज पाया मैटर? पाया मैटर इज द मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन. ठीक है. तो वो जब वो आगे की तरफ जाती है तो पाया मैटर से फ्यूज होके वो क्या बनाती है? एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस. क्या बनाती है? एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस. वंस अगेन आई रिपीट, सी एपिथैलेमस एक पतला सा रूफ है, आगे की तरफ वो, ये देखो, सी दिस इज द एपिथैलेमस. आगे की तरफ वो क्या बना रहा है बच्चा? एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस. पीछे की तरफ वो क्या बना रहा है? पीनियल बॉडी. यहाँ पे बताया ना मैंने आपको, देखो पीछे की तरफ यहाँ पर बन रही है आपकी पीनियल बॉडी, और आगे की तरफ क्या बन रहा है आपका? कोरोइड प्लेक्सिस. ठीक है. अब ये एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस है क्या? ये एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. ओके. क्या है ये? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. इनमें है स्पेशलाइज्ड सेल जिसका नाम होता है एपेंडाइमल सेल्स. क्या नाम होता है? एपेंडाइमल सेल्स. ठीक है. देखो कोरोइड प्लेक्सिस दो होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर. पोस्टीरियर भी हम बाद में पढ़ेंगे. सो एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस इज नथिंग बट अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विद स्पेशल सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज एपेंडाइमल सेल. तो इसका काम क्या है? इसका काम है टू सेक्रीट CSF. क्या करता है ये? सेक्रीट करता है cerebrospinal fluid and also it acts as a blood-brain barrier to your brain. ठीक है. ओके. तो एंटीरियरली उसने बना लिया एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस, पोस्टीरियरली उसने क्या बना लिया? पीनियल बॉडी. एंड वो पीनियल बॉडी, ओके, जब वो पीछे जा रहा है ऐसा, तो वो बना रहा है ऐसा पीनियल बॉडी. तो ये जो कनेक्शन है पीनियल बॉडी की, दैट इज कॉल्ड एज पीनियल स्टॉक. क्या बोलते हैं हम उसको? पीनियल स्टॉक. ओके. तो देखो वंस अगेन आगे की तरफ गया, पाया मैटर के साथ फ्यूज हुआ और क्या बना दिया बच्चा? एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस. आगे की तरफ है ना, और पीछे की तरफ गया तो उसने क्या बना दिया? उसने बना दिया आपका पीनियल बॉडी. अब ये जो पीनियल ग्लैंड है, दैट इज योर पीनियल बॉडी, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन. क्या नाम है इसका? मेलाटोनिन. डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन मेलानिन एंड मेलाटोनिन. मेलानिन इज योर डिफरेंट हार्मोन, melatonin is a different hormone. Melatonin is produced by pineal gland. It's a sleep inducing hormone. Sleep inducing hormone इसे इसीलिए बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि शाम से, okay, from evening it starts secreting and it helps you in your sleep. ठीक है. जैसे जैसे आपकी शाम और रात होती है, ये हार्मोन का डेवलपमेंट होता है which helps you to sleep, and it is related to the reproductive behavior. Reproductive behavior means a behavior which will help for
attracting the mates and all those stuff. ठीक है, तो that happens because of this pineal gland. Okay, so understood. So epithalamus क्या याद रखेंगे, रूफ आगे की तरफ बना रहा है anterior choroid plexus, पीछे की तरफ बना रहा है वो pineal body. Pineal body जो है हमारी हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है जिसका नाम है मेलाटोनिन. And let us come to the next part, that is thalamus, जो है lateral walls. करेक्ट, ये दो lateral walls है. जो दो lateral walls का जो कनेक्शन है, जो दो lateral walls का कनेक्शन है, this connection is called as habencular commissure. क्या बोलते हैं हम इसको, habencular commissure. Commissure is something which is connecting the two areas. Okay, so habencular commissure connects the two lateral wall and it consists mainly of gray matter. ठीक है, is it easy? तो diencephalon में अभी hypothalamus is remaining, but diencephalon में there are many terms and you have to understand. याद रखो corpus callosum है, उसके नीचे है मेरा diencephalon, उसके नीचे है midbrain. अब वो thalamus diencephalon में भी different parts है. ऊपर रूफ बना रही है epithalamus, side walls हो रहा है thalamus और नीचे आ रही है आपका hypothalamus. ठीक है, is it clear? Okay, so this completes your epithalamus and thalamus. Now let us understand the reticular activating system in detail. So different parts of the brain are interconnected by RAS through thalamus. Thalamus बीच में होता है, right? So यहाँ से जो different parts of the brain है वो एक दूसरे के साथ interconnect होते हैं. So exactly RAS क्या है? It's a bundle of nerve. So what is RAS? RAS is a typical bundle of nerve जो आपकी है brain stem. So okay, ऐसी होती है brain stem. ठीक है, तो यहाँ से there are bundles of nerves which are going on the different parts of the brain and interconnecting the different parts of the brain. So it's a bundle of nerves at brain stem and is responsible for regulating wakefulness, sleep wake transition. ठीक है, so ये RAS का main काम क्या है? RAS का main काम है wakefulness. ठीक है, जगा के रखना. Okay, so it is also called as relay center as it transmits all sensory impulse except olfactory to cerebrum and is called gatekeeper. तो ये RAS क्या करता है? RAS is like a gate, क्योंकि यहाँ से जो सारे impulses होते हैं बच्चा वो जाते हैं आपके cerebrum को except one, that is your olfactory. ठीक है, सो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आप कैसे याद रखोगे बेटा? याद रखो कि ब्रेन स्टेम में बंडल ऑफ नर्व है जो आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट कर रही है एंड इट इज एक्टिंग लाइक अ गेट कीपर. मतलब जितनी भी सेंसरी इंपल्सेस है वो आरएस के थ्रू आपके सेरिब्रम में जा रही है. ठीक है, सो दैट इज योर आरएस. Now after completing this we have to go into a very important structure of diencephalon, that is hypothalamus. We are done with thalamus, we are done with epithalamus, we are done with reticular activating system. Now the only part which is remaining in diencephalon is hypothalamus. ठीक है, so let us see what is hypothalamus. First of all it forms floor of diencephalon. If you remember मैंने एक डायग्राम बनाया था, रूफ एपिथैलेमस, साइड वॉल्स थैलेमस एंड नीचे जो है फ्लोर वो होता है आपका हाइपोथैलेमस. सी दिस इज द हाइपोथैलेमस. ओके, सो इट्स अ फ्लोर ऑफ diencephalon एंड इट इज रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल. मतलब ये हाइपोथैलेमस में देयर आर लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल एंड दोज आर कॉल्ड एज हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम. क्या बनाते हैं वो? हाइपोथैलेमस में है इसीलिए हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल. नीचे आपका हाइपोफाइसिस है, that is your pituitary. So hypothalamo hypophyseal portal veins. Okay, अब इनका काम क्या है? ये blood vessels का काम क्या है? It helps in feedback mechanism for hormonal control. See, हमारे body में there are many hormones which are released. Okay, but वो हर एक हार्मोन को रिलीज करने के लिए we require a releasing factor and inhibiting factor. So according to the need of the body, these releasing and inhibiting factors get released from the hypothalamus. ठीक है, तो it helps in feedback mechanism of hormonal control. जितनी जरूरत है उतना ही रिलीज होना चाहिए. जब उसकी जरूरत कम हो गई तो वो इनहिबिट फैक्टर रिलीज होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म. इट कंटेन्स हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया. ऐसे छोटे छोटे हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होते हैं जो हमने पढ़ा था, राइट? बेसल गैंग्लिया. व्हाट वाज बेसल गैंग्लिया? वी स्टडीड जब व्हाइट मैटर पे देयर आर मासेस ऑफ ग्रे मैटर, दोज आर कॉल्ड एज nuclei. The same way here also it contains hypothalamic nuclei in its white matter with neurosecretory cells.
ओके मतलब ये जो हाइपोथैलेमस है, ये जो हाइपोथैलेमस है यहाँ पर, ओके यहाँ पर है न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो सेक्रीट करेंगे हॉर्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। हाइपोथैलेमस की जो न्यूक्लियाई होते हैं प्लस उसमें होते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, मतलब द सेल्स विच आर गोइंग टू सेक्रेट हॉर्मोन्स एंड विच आर द टू हॉर्मोन्स, द ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ठीक है, अब इट इज अ लिंक बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम बिकॉज it is a part of your nervous system, plus it is also releasing the releasing factors, inhibiting factors, vasopressin, oxytocin, ये सारे hormones भी वो release कर रहा है। तो ये एक link है between both the system. And next is your limbic system. So limbic system is also a part which comes under hypothalamus. Let us see what is limbic system. Very important for your NEET exams. ठीक है, it's a complex neuronal circuit formed by hypothalamus, amygdala, parts of epithalamus, thalamus, hippocampus and other areas. See, limbic system एक particular area है। limbic system क्या है बच्चा? limbic system एक circuit type है। It's a closed neuronal nerves का circuit है and it is made up of hypothalamus। ये देखो hypothalamus, amygdala। If you remember ये जो thalamus नीचे जाता है यहाँ पर ये बनाता है amygdala। देन कम्स योर, ये साइड में आपका ऐसा आएगा आपका एपिथैलेमस, हिप्पोकैम्पस। तो ये सारे जो एरिया है, ओके, ये एरिया को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? हम मिलाकर बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स आपको आना चाहिए, दैट इज हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हिप्पोकैम्पस। और ये लिम्बिक सिस्टम का काम क्या है? फंक्शन, इमोशनल रिएक्शंस। ठीक है, जब भी हमें कुछ कोई बोल देता है, राइट, इमीडिएटली समटाइम्स वी रिस्पॉन्ड, हमारा एक रिएक्शन होता है, या फिर हम कोई एक न्यूज सुन लेते हैं, मे बी अ बैड न्यूज और अ गुड न्यूज, व्हाटएवर, वी रिएक्ट इन एन इमोशनल वे, राइट। कब कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग आंसू हंसते हैं, आंसू आने लगते हैं। सो दैट इज आवर रिस्पॉन्ड ऑफ इमोशंस। ओके, तो वो करता है आपका लिम्बिक सिस्टम। मोटिवेशनल ड्राइव्स एंड मेमोरी। मोटिवेशनल ड्राइव्स, कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं यार क्या बोल रहे हैं, कुछ उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, सो मोटिवेशनल जो ड्राइव्स होते हैं दैट कम्स फ्रॉम योर लिम्बिक सिस्टम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी मोटिवेटेड। अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू मोटिवेट योरसेल्फ, बिकॉज आपके जो आजू बाजू के लोग हैं वो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे। ओके, कुछ लोग होंगे जो आपको लाइफ में मोटिवेट करेंगे, बाकी तो हमेशा आपको डीमोटिवेट ही करेंगे। बट आपको अपने आप से अपने आप को मोटिवेट करना है। येस, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। मुझे जो अचीव करना है अपने लाइफ में वो मैं करके ही रहूंगा या करके ही रहूंगी। ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू वर्क ऑन योर लिम्बिक सिस्टम एंड मेमोरी। ठीक है, सो लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स विद फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। ठीक है, another structure which is very important present in your hypothalamus is pituitary gland. See, it is not exactly present in hypothalamus, but hypothalamus से connected है। Okay, so see, this is the pituitary gland. You can see this is the hypothalamus. Hypothalamus नीचे जाके बना रहा है आपका एक gland जिसको बोलते हैं हम pituitary gland. So floor continues as downward projection called hypophyseal stalk or infundibulum. तो ये जो पार्ट है ये, इसको क्या बोलेंगे हम? वी विल बी कॉलिंग इट एज हाइपोफिशियल स्टॉक या फिर इन्फंटिबुलम, जो आपको कनेक्ट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। रिमेंबर दैट, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम? हाइपोफाइसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेल में कभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट स्ट्रक्चर, दैट इज ऑप्टिक कायस्मा। व्हाट इज ऑप्टिक कायस्मा? देखो, जो ऑप्टिक नर्व्स है, राइट, दो नर्व्स होंगी, लेफ्ट और राइट आईज है तो दो नर्व होंगी, बट ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो क्रॉस्ड होती है। ओके, दे आर प्रेजेंट इन द लाइक अ क्रॉस फॉर्म। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक कायस्मा। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक कायस्मा। सी, दिस इज द फ्लोर ऑफ योर हाइपोथैलेमस। तो कहीं यहाँ पर ऐसे क्रॉस टाइप होता है, मतलब द टू ऑप्टिक नर्व्स आर क्रॉसिंग ईच अदर। ठीक है, so present in inferior surface of hypothalamus with mammillary body. So mammillary body ये देखो यहाँ पर है, can you see this? So कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस के फ्लोर के वहां पर there is an optic chiasma. What is optic chiasma? Crossing of the two optic nerve with mammillary body. Mammillary body का काम क्या है? To recollect.
ओके जितनी भी आपकी ऑलरेडी स्टोर्ड मेमोरी होती है, जब आप बैठ के उसे याद करते हो, तो दैट इज अ फंक्शन ऑफ योर मेमोरी बॉडी, रिकलेक्टिंग मेमोरी. Okay, so these are the different structures of hypothalamus. Very very important. पहले तो बेटा उसमें याद रखो पोर्टल वेन सिस्टम होता है, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाइज होते हैं, लिम्बिक सिस्टम होता है, देन कम्स योर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द लास्ट वन इज योर ऑप्टिक कायस्मा. ये 5 पॉइंटर्स है. जब भी आप हाइपोथैलेमस पढ़ते हो तो ऐसे उंगलियों में 5 पॉइंटर्स याद रखो. ठीक है. ओके, लेट अस गो टू द लास्ट पार्ट, दैट इज फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस. बहुत इजी है. regulates heart rate, respiration, blood pressure, body temperature, water, electrolyte balance. तो ये जितनी भी चीजें हैं जो आपके बॉडी की इंटरनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है, अंदर के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है, वो सारा काम किसका है? आपके हाइपोथैलेमस. बिकॉज अगर कहीं पर भी आपके हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजों में इधर उधर लाइक अप एंड डाउन हो जाता है तो यू फील वेरी अनईजीनेस. ओके, इट हैज अ सेंटर फॉर हंगर, thirst, sleep, fatigue, satiety center, secretion of glands of stomach and intestine. So it's a center for many things. भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, थकावट, भूख नहीं लगना, secretion of glands, stomach and intestine. So it's a center for all these structures also. Plus it produce neurohormones. ये हमने पढ़ा है कि वो neurohormones produce करते हैं, right, like vasopressin, oxytocin, growth hormone releasing factor, growth hormone inhibiting factor, thyroid stimulating factor, many hormones are there. Maintains homeostasis, internal equilibrium of body and involuntary behavior control. तो ये इसके जो functions है, hypothalamus के जो functions है, वो सारे basic functions है. तो जब वो basic functions maintain रहेंगे तो हमारी body की अंदर की जो स्टेबिलिटी है, इक्विलिब्रियम है, या फिर यू कैन से होम्योस्टेसिस है, वो भी मेंटेन रहेगा. एंड इट आल्सो मेंटेन्स द इनवॉलंटरी बिहेवियरल कंट्रोल. इनवॉलंटरी बिहेवियर कंट्रोल मतलब कभी कभी कुछ सुन के या फिर देखकर हमारा जो इनवॉलंटरी, जो हमारे हाथ में बिहेवियर नहीं होता है, वो हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज इनवॉलंटरी बिहेवियर कंट्रोल. ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ hypothalamus which you need to remember. So let me just explain you the structure once again of entire diencephalon. बेटा diencephalon में देखो ये है आपका corpus callosum. This is your corpus callosum. यहाँ पर ऊपर आ जाता है आपका थैलेमस. ये साइड में बेटा ऐसा आ जाता है आपका एपिथैलेमस. ठीक है. सो रूफ हो गया आपके एपिथैलेमस के, लैटरल वॉल्स हो गए आपके थैलेमस के, और फ्लोर, दिस फ्लोर इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस. ठीक है. अब हाइपोथैलेमस में जो ये नीचे का पार्ट आता है, ये ऐसा, यहाँ पर बनेगा आपका एमिगडाला एंड यहाँ पर बनेगा आपका हिप्पोकैम्पस. दैट विल बी फॉर्मिंग योर लिम्बिक सिस्टम. हाइपोथैलेमस के यहाँ पर इंटीरियर लोअर सरफेस पे आता है आपका ऑप्टिक कायस्मा, नीचे आती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एंड यहाँ पर आता है आपका मेमिलरी बॉडी. सो दीज आर द डिटेल स्ट्रक्चर्स ऑफ डायनसेफेलॉन. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर डायनसेफेलॉन इन डिटेल. इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. एंड यस, I would like to tell you that I have opened a Telegram group. Okay, it is on my name. It is on the channel's name only. That is NEET Biology Unplugged. मैं आपको लिंक जरूर दूंगी वीडियो के नीचे. I'll be mentioning the name of my channel. You can join that channel. वो चैनल में I'll be putting all the important questions related to 1 mark, 2 mark, 3 marks, या फिर diagrams हो गए, या फिर many more things. ठीक है. and notes also. So there you'll be getting lots of good stuff to study. So if you want, you can join my channel on Telegram so that you can get the latest update on your examinations, on your portions and many more things. ठीक है. So यहाँ पर I'll be ending up the video. So if you have liked the video, if you have understood the entire diencephalon, please try to share my channel's name as much as you can. Right. So bye, take care everybody. I'll meet you soon with my next video. Till then, study, work hard and achieve your goal. Bye.